सिंगरौली सराई सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देने के दावे करती है, लेकिन सराई में हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराई के छात्र छात्राएं इन दिनों किताबों से ज्यादा कोयले की धूल से जुड़ने को मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन से लगातार दौड़ते कोयले लदे भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल स्कूल की कक्षाओं तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल यह है कि जिम्मेदार अधिकारी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या उन्हें प्रदूषण के बीच सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोयला परिवहन के भारी वाहनों की आवाजाही से विद्यालय परिसर और कक्षाओं में धूल जमा हो रही है। छात्र छात्राओं का कहना है कि धूल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है और सांस लेने में भी परेशानी होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार लगातार कोयले की धूल के संपर्क में रहने से श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग अब तक आंखें मूंदे बैठा है। कहीं ऐसा न हो जाए कि स्कूली बच्चों को सड़क पर उतरकर शासन को जगाना पड़े। शासन की अनदेखी से परेशान छात्रों ने आखिरकार मोर्चा खोल दिया। 16 जुलाई को शाला नायक अंकुर पांडे के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को लिखित शिकायत सौंपकर स्कूल समय में भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन और सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। छात्रों की परेशानी को देखते हुए प्राचार्य ने प्रशासन को पत्र लिखकर इन समस्याओं से निजात पाने के लिए अनुरोध किया। छात्रों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराई के प्राचार्य ने 17 जुलाई को एसडीएम देवसर को पत्र भेजकर स्कूल समय में कोयला लदे भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और धूल नियंत्रण की व्यवस्था करने की मांग की है। स्कूल के अंदर धूल पहुंचने से आए दिन बच्चों के बीमार पड़ने या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन की नींद खुलेगी। छात्रों का भविष्य पहले से ही शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा है। अब यदि उन्हें पढ़ाई के बजाय धूल और प्रदूषण के बीच बैठना पड़े तो यह केवल व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि जिम्मेदारों की गंभीर लापरवाही है। अब देखना यह है कि प्रशासन बच्चों की चेतावनी को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है या फिर सड़क जाम और किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।